हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे भाई केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट जो हम लोग पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हम लोग उसके करा चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का जो है क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 4 प्रकार के आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर 3 टाइप जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब हम लोग जो एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटिस या यूनिट सेल, समझिए बेटा इसको क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है, सोचो वो बुक कैसे बनी। उसमें बहुत सारे जो पेज थे उनको अरेंज किया गया होगा एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर, है ना। ऐसे मान लीजिए आपके पास एक मकान है, एक रूम है। उस रूम की फॉर्मेशन को समझिए कैसे हुआ। उसमें एक रो में बहुत सारी ईंटें जचाई गई होंगी, उसके ऊपर फिर दूसरी जचाई गई होंगी, फिर उसके ऊपर इस तरह से एक दीवार तैयार की होगी, फिर उसी प्रोसीजर पे दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। तो इस तरह से आपके पास एक रूम तैयार हुआ होगा। मीन्स क्या है, इन सब बातों में कॉमन क्या, अगर आप बुक को देख रहे हैं तो उसमें पेज जो है वो क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर मकान को देख रहे हैं तो उसमें जब आप एक दीवार बना रहे हैं तो उसमें ईंट जो हो वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही क्या होगा बेटा, जब आप किसी सॉलिड के इंटीरियर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, जिससे वो मिलके बना हुआ है ना, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं, एटम है, आयन है, वो क्या होते हैं, बार बार एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते रहते हैं। और उनके रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से जो हमारे पास बढ़ती है, जो एक डायमेंशनल आकृति क्रिएट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। बात समझ में आई। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, ये क्या बेटा, जस्ट अरेंजमेंट। ये क्या है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। जिससे भी कोई सॉलिड मिलकर बना हुआ है ना, उनकी एक अरेंजमेंट कैसे, वो 2 डायमेंशन में हो सकती है बेटा, 2D, वो 3D में भी हो सकती है, 3 डायमेंशनली भी आप उसको मैनेज अरेंज कर सकते हैं, और 2 डायमेंशनली भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर जो वो अरेंजमेंट होगी एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स की, वो आपके पास क्या है बेटा, स्पेस लैटिस आपके पास है। बात समझ गए। दूसरा शब्द इसमें क्या था बेटा, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल का मतलब क्या है। अब देखो एक स्पेस लैटिस बनाते हैं हम लोग पहले। मान लीजिए यहाँ पे 2 डायमेंशन को हम स्टडी करते हैं, 2 डायमेंशनली। अगर एक लैटिस है बेटा, तो वो लैटिस क्या है, इस तरह से मान लीजिए किसी उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जो भी है, वो इस तरह से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग इनको मिलाएं इस प्रकार से 2 डायमेंशनली हटाइए, तो सपोज कर लीजिए ये इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो लाइक दैट। इस तरह से तो ये क्या होगी, एक लैटिस फॉर्मेशन। सारे के सारे एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स जिससे भी मिलते बना हुआ उनको एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, वो क्या होगा कि बेटा इसकी स्पेस लैटिस। बात समझिए। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज ऐसी है बेटा जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे इसमें ये क्या है, रेक्टेंगल, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, नेक्स्ट रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, सेम वे से ये रेक्टेंगल। इट मींस दैट कि कोई भी जो स्पेस लैटिस हमारे पास क्रिएट होती है ना, तो उस स्पेस लैटिस के अंदर एक अरेंजमेंट बार बार रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है।
और जो वो अरेंजमेंट बार बार रिपीट होती है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। उस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल। यूनिट सेल आपके पास क्या है बेटा, जो भी स्मॉलेस्ट पोर्शन है, क्या बेटा, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है ऑफ ए स्पेस लैटिस, जो क्या हुआ है, विच आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो क्या हुआ बेटा, बार बार अगेन एंड अगेन आपके पास रिपीट हुआ है, वो स्मॉल पार्ट क्या कहलाता है बेटा, यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल जैसे स्पेस लैटिस दो प्रकार से हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, तो ऐसे जो यूनिट सेल है वो भी आपके पास 2 प्रकार से हो जाएंगे, 2 डायमेंशनली अलग हो जाएंगे और 3 डायमेंशनली अलग हो जाएंगे। अब किस प्रकार से हो जाएंगे सर, तो ये देखो बेटा, ये क्या था आपके पास में, एक स्फीयर लैटिस, ये क्या थी, रेक्टेंगुलर लैटिस थी। तो अगर ये एक रेक्टेंगल है, देखना बेटा इसको आराम से, ये अगर आपके पास क्या रेक्टेंगुलर लैटिस मींस इसमें रेक्टेंगल बार बार रिपीट हो रही है, तो इट मींस दैट इसकी जो यूनिट सेल है, इसका जो रेक्टेंगुलर लैटिस में जो यूनिट सेल है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल से बार बार रिपीट हो रही है इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर होता, स्क्वायर बार बार रिपीट हो रहे होते तो वो स्क्वायर लैटिस बन जाती और उसका यूनिट सेल क्या हो जाता बेटा, स्क्वायर। अगर यहीं पे रोम्बस होती तो रोम्बस अगर बार बार रिपीट हो रही होती तो उसका यूनिट सेल क्या हो जाता बेटा, पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम की एक फॉर्म होती है। पैरेललोग्राम लैटिस होती, मान लीजिए इसी को आप पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देते हैं तो इसकी जो लैटिस हमारे पास बनती वो पैरेललोग्राम लैटिस हो जाती है, वो किसमें, 2 डायमेंशंस। बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात क्लियर होगी। 2 शब्द हैं, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल, वो क्या है ये बात समझ में आ गई। 2 डायमेंशनली कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये बात क्लियर होगी। अब आपने क्या करना, जो आपने सीखना है वो क्या है, 3 डायमेंशनली यूनिट सेल को सीखिए। अगर आप लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को 3 डायमेंशनली बनाते हैं तो वो कैसे, बड़े आराम से ध्यान से देखना बेटा, किस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। ये मान लीजिए आपके पास कोई भी क्यूबिक अरेंजमेंट है, ठीक है, आप लोग चाहें तो इसके ऊपर एक क्यूब और बना सकते हैं या इसके साइड में बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। लाइक दैट, इसके ऊपर भी बना सकते हैं, सेम इसी के पैरेलल में ऊपर ले जाके आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब इस तरह की क्या है, ये क्या है, यूनिट सेल है, ये क्या है, एक क्यूबिक की फॉर्म में क्या है, यूनिट सेल, जो क्या होगा, इस लैटिस में इस तरह बार बार रिपीट हो रहा है, एक यूनिट सेल ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट, समझ गए। अब इसमें आपने क्या करना, 3 चीजें बड़े ध्यानपूर्वक देखनी है, क्योंकि ये क्या है, 3 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन में आपको पता है 3 एक्सिस आएंगे, क्या क्या बेटा, एक ये मान लीजिए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसको लिख दिया हमने ए से, एज लाइन ए, ये क्या बेटा बी, और ये वाले जो लेंथ है इसको मान लिया सी, ए बी सी, ये क्या बेटा, ए बी सी, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सियल लेंथ, इनको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल लेंथ। बात समझ में आई, ये जैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब यहां पे देखिए बेटा, मान लीजिए ये C और B के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, ये क्या बेटा, अल्फा, या आपके पास क्या है, बीटा, और ये आपके पास क्या है बेटा, गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा एंड गामा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको, एक्सियल
बात समझिए, 3 हमारे पास क्या है, एक्सियल लेंथ, 3 हमारे पास क्या है, एक्सियल एंगल। क्लियर। और अगर हम लोग इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो दैट्स नोन एज द पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। ये क्या करेंगे बेटा, पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल। तो पैरामीटर्स कितने बेटा, 6। 3 एक्सियल लेंथ है और 3 एक्सियल एंगल, ए बी सी दैट्स द एक्सियल लेंथ, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एक्सियल एंगल। तो दैट्स ऑल कंबाइंड दीस फॉर्म्स आर नोन एज द पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इन पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल के अकॉर्डिंगली जो यूनिट सेल है वो हमारे पास क्या है बेटा, 7 प्रकार से। क्या है बेटा, जो टाइप ऑफ द यूनिट सेल है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल या पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल, वो कितने बेटा, 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो जो यूनिट सेल है ऑन द बेसिस ऑफ जो है पैरामीटर्स, ये कंफर्म है बेटा, ये एग्जाम में आ जा रहा है, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें से एक पैरामीटर्स किसी न किसी में क्या, हर एग्जाम में कंफर्म आएगा बेटा। तो इसलिए इन पैरामीटर्स को ज्यादा से ज्यादा याद करने की और अच्छे से याद करने की कोशिश आप लोग जो है करेंगे। क्या क्या है बेटा, वो ये क्या है, यूनिट सेल। मान लीजिए ये क्या है, एक्सियल लेंथ, ये क्या है, एक्सियल एंगल। और साथ में आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज उनके बिना काम चल जाएगा। ये क्या क्या है उनको देखना। सबसे पहले आपके पास क्या होता है बेटा, क्यूबिक। नंबर 1 कौन सा होता है बेटा, क्यूबिक। क्यूबिक में आपके पास क्या होता है, जो एक्सियल लेंथ ए बी और सी, वो तीनों की तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी और सी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और तीनों एंगल कौन से बेटा, अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों क्या हैं, बराबर होते हैं किसके, 90 डिग्री। अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों ही जो है साइड ए बी सी वो बराबर आपके पास होते हैं। दूसरा आपके पास होता है बेटा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है बेटा, ए बी वो बराबर होते हैं पर सी बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा और गामा वो क्या है बेटा, 90 डिग्री। अल्फा बीटा जो है गामा क्या है बेटा, 90 डिग्री। तीसरा जो आपके पास है उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक भी आप लोग लिख सकते हैं बेटा। रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक इसको लिखा जा सकता है। इसमें आपके पास क्या होगा, जो ए बी और सी है वो बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा और गामा वो 90 डिग्री के आपके पास होंगे। अल्फा बीटा और गामा आपके पास क्या है, 90 डिग्री के पक्का होंगे। क्लियर। इसके बाद फोर्थ आपके पास होता है मोनोक्लिनिक। फोर्थ क्या बेटा, मोनोक्लिनिक। ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो इसलिए वैसे तो साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाए तो वो क्या है, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक में क्या होता है बेटा, कोई सी भी साइड ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होती, और अल्फा और गामा वो तो 90 डिग्री होते हैं बेटा, पर बीटा 90 डिग्री नहीं होता है।
मीन्स अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होंगे, पर बीटा जो है वो ना के बराबर होगा अल्फा गामा के और ना ही 90 होगा। बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ए बी सी तीनों बराबर नहीं, साइड को ऐसे बराबर नहीं, मींस एक्सियल लेंथ सेम नहीं है, अल्फा और गामा इक्वल है और बीटा इक्वल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट जो आपके पास है बेटा वो है ट्राइप्लेन। नेक्स्ट क्या बेटा? ट्राइप्लेन। अब ये सबसे सिंपल है, इसमें क्या करना आपने, ना तो ए बराबर है बी के ना सी, कोई से आपस में बराबर नहीं है, अल्फा बीटा और गामा ये भी आपस में बराबर नहीं है, ना ही 90 डिग्री। तीनों जो है ना तो एक्सियल लेंथ बराबर है, ना ही एक्सियल एंगल 90 डिग्री के हैं और ना ही वो आपस में बराबर है। बात समझ में आ गई बेटा? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है ट्राइगोनल। सिक्स्थ जो आपके पास है बेटा वो क्या है? ट्राइगोनल। इसमें क्या है, ये एज इट इज क्यूबिक। क्या होगा बेटा? ए बी और सी तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं और अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर है पर 90 डिग्री के नहीं है। दैट द डिफरेंस। अल्फा बीटा और गामा बराबर है बेटा पर 90 डिग्री के नहीं है, जबकि क्यूबिक में क्या होता है? ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है और 90 डिग्री के भी है। क्लियर? और इसके बाद लास्ट जो सेवंथ आपके पास है उस सेवंथ को बोलते हैं हेक्सागोनल। सबसे इंपॉर्टेंट में मोनोक्लिनिक और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो है हेक्सागोनल। वो क्या बेटा? हेक्सागोनल। इसमें क्या होगा? ए बी बराबर होंगे पर सी बराबर नहीं होगा। और क्या है इसमें एक चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री आपके पास है। दीज आर द टाइप ऑफ द यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ द जो है जो भी पैरामीटर्स आपके पास है, एक्सियल लेंथ या एक्सियल एंगल के अकॉर्डिंगली जो यूनिट सेल हमारे पास है बेटा वो क्या है? 7 प्रकार से। समझ में आए? पक्का? आप लोग चाहें तो इसका एडिट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात क्लियर होगी? बात समझ में आ गई बेटा? तो क्या क्या करना है? 7 कौन से हैं? ये बात अच्छे से क्लियर होगी ना? इनको बहुत ध्यान से सब ने जो है खासकर मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल ये तो कभी कंपल्सरी तौर पे आपको हर हमेशा याद होनी चाहिए, या तो सातों के साथ होने चाहिए पर ये पक्के याद होने चाहिए। क्लियर? इसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूनिट सेल के बाद लैटिस कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे क्या कहा जाता है बेटा? टाइप ऑफ लैटिस बताइए। जो लैटिस की टाइप है ना बेटा वो डिपेंड करती है किस पे? डायरेक्टली एट जो है यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं? लैटिस को क्लासिफाइड करते हैं। तो किस तरह से होते हैं? 2 तरह के लैटिस आपके पास होते हैं बेटा। एक होती है परमिटिव यूनिट सेल। ऐसी लैटिस जिसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना बेटा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर प्रेजेंट है। क्या बेटा? वो कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है ना तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। किस तरह से होगा ये, इसको समझ लीजिए बेटा। अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई एक यूनिट सेल है क्यूबिक फॉर्म में, तो इसमें बेटा 8 कॉर्नर आपके पास होते हैं। कौन से हैं बेटा? एक, बड़े ध्यान को देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6
7 और 8। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 8 कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, कहां पे बेटा 8 कॉर्नर के ऊपर, तो वो क्या है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर। और दूसरा आपके पास होता है बेटा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इसका मतलब क्या बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है और कॉर्नर के अलावा कहीं और पे प्रेजेंट है। कॉर्नर के एज वेल एज अदर साइड ऑफ द लैटिस के अंदर प्रेजेंट अगर कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। If the constituent particles are present only at the corner are known as primitive, and if the constituent particles are present not only at the corner but as well as the other lattice side, corner पे तो यहाँ भी होंगे, ये बात दिमाग में पक्का रखिए, corner पे तो यहाँ भी है पर other lattice side में भी अगर present है तो that's known as the non-primitive unit cell। समझ गए बेटा। तो अब जो ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आपके पास हैं इनको फर्दर हम लोग जो है 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये फर्दर हमारे पास क्या है बेटा 3 प्रकार से। उनमें सबसे पहले होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम देखिए बेटा इसका क्या है बॉडी सेंटर्ड। क्या है बॉडी सेंटर्ड। और अगर बॉडी सेंटर्ड तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एटम्स आपके पास प्रेजेंट है या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉर्नर पे होंगे एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी, एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी प्रेजेंट होंगे। देखिए कैसे होंगे बेटा, ये आपके पास अगर मान लीजिए एक यूनिट सेल है क्यूबिक फॉर्म में इस तरह से, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या है 8 कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक कॉर्नर है ना। अगर एक एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स इसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, एक सेंटर में हमेशा क्या होता है बेटा एक, तो इसको लोग क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर पक्का। और दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकंड वो हमारे पास होता है बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या होता है बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है बेटा आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे और साथ में कहां होंगे फेस ऑफ द लैटिस या फेस ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो ध्यान से इस यूनिट सेल को देखिए बेटा आप लोग, इसमें कितने फेस पॉसिबल हैं, एक तो ये वाला ऊपर वाला, दूसरा ये, एक ये वाला 3, ये वाला का देखेंगे 4, एक ये वाला आपके पास हो जाएगा 5 और एक ये वाला 6। तो इट मींस दैट जो भी फेस है ना किसी यूनिट सेल में बेटा वो कितने होते हैं 6। कौन से होते हैं बात समझ आ गई पक्का। अब क्या होगा 8 एटम्स प्रेजेंट, हमने कहा फेस सेंटर के लिए क्या है कॉर्नर पे भी होने चाहिए और फेस में भी। 8 एटम्स कहां प्रेजेंट हैं कॉर्नर पे, ये 8 कहां होंगे बेटा कॉर्नर पे। 6 क्या होगा ये बेटा हमने फेस। देखो दोबारा से एक फेस ये होगा ऊपर वाला, इसका एक ये फेस होगा 2, एक ये वाला फेस होगा बेटा 3, एक ये वाला फेस होगा 4, एक ये वाला फेस होगा 5 और एक ये वाला फेस होगा 6। बात समझ गए। फेस सेंटर का मतलब क्या ये बात क्लियर होगी बेटा पक्का। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास होते हैं बेटा वो होते हैं एंड सेंटर एंड सेंट्रल यूनिट सेल। एंड सेंट्रल यूनिट सेल कौन से होते हैं बेटा जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कॉर्नर पे एज वेल एज द अपोजिट एंड। यहां पे आप सब ध्यान से सुनिएगा बेटा प्रेजेंट एट द
अपोजिट एंड, जो एंड है उसके उल्टा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा, अपने सिर एंड से शुरू करूंगा, तो जो मेरे पैर है वो जो एंड हो जाएंगे। पैर से शुरू करेंगे तो एंड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे बेटा, एंड से यूनिट सेल कौन से होते हैं, जिन यूनिट सेल्स में, ये बात है बेटा एक यूनिट सेल्स की, जब इसी को लैटिस बनाएंगे ना तो इन्हीं को बार बार रिपीट करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग जो समझा रहे हैं ना आपको वो क्या है, यूनिट सेल है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ द लैटिस, तो ऐसों को ही अगर आप रेगुलरली अरेंज करते जाएंगे तो वो प्रिमिटिव लैटिस की टर्म में आ जाए, प्रिमिटिव यूनिट सेल की टर्म में लैटिस बढ़ जाएगी। और अगर बॉडी सेंटर्ड को जोड़ते जाएंगे तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएंगे, और फेस को जोड़ते जाएंगे तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपके पास बन जाएंगे। और एंड सेंटर्ड समझिए बेटा, एंड सेंटर्ड क्या है, अगर 8 आप सबको पता है कॉर्नर होते हैं, 8 एटम्स आते हैं बेटा कॉर्नर, 2 एंड्स, अगर यहां से शुरू करेंगे तो एंड ये होगा, यहां से शुरू करेंगे तो एंड ये हो जाएगा। 2 एटम्स जो आपके पास है वो क्या है बेटा, एंड सेंटर्ड पे आपके पास प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई। तो ये क्या है, लैटिस। किस तरह से लैटिस आपके पास होगी, लैटिस क्या होती हैं, कैसे बढ़ती हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, 7 प्रकार के यूनिट सेल, जो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के अकॉर्डिंगली 7 प्रकार के पैरामीटर्स कौन से हैं, और जो लैटिस हैं वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कौन सी हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और यूनिट एंड सेंटर्ड अगर आपके पास है तो वो क्या है बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको, पक्का। तो यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे आगे क्या होगा।